यहाँ हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और आणविक हाइड्रोजन गैस मिलकर के मिथेनॉल का निर्माण करते हैं। यह काफी रोचक है कि मिथेनॉल के बहुत से अनुप्रयोग होते हैं, जिसमें से एक है इसका ईंधन के रूप में प्रयोग होना। यहाँ हमें मुख्य रूप से यह पता करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और आणविक हाइड्रोजन की किसी निश्चित मात्रा से कितना मिथेनॉल निर्मित किया जा सकता है। तो मान लीजिए आपके पास 356 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड और 65 ग्राम आणविक हाइड्रोजन है, तो कितना मिथेनॉल निर्मित होगा? वीडियो को रोकिए और पता करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए सर्वप्रथम CO और H2 की दी गई मात्रा को हम मोल में परिवर्तित करते हैं और यह करने के लिए हम तत्वों की आवर्त सारणी निकालते हैं। और आप देख सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, इसकी मदद से हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, जो कि आ जाएगा 12.01 ग्राम प्लस 16.00 ग्राम और यह आएगा 28.01 ग्राम। तो मोल में परिवर्तित करने के लिए हम इसे 28.01 से विभाजित करेंगे। मोल प्रति ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और 356 डिवाइडेड बाय 28.01, यह लगभग हमें मिलेगा 12.7 मोल। क्योंकि यहाँ पर 3 सार्थक संख्याएं थी, इसलिए मैंने आंसर में भी 3 सार्थक संख्याएं लिखी। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के लिए मोलों की संख्या निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 2.016 और इससे विभाजित करने पर हमें आणविक हाइड्रोजन के मोलों की संख्या मिलेगी 65 डिवाइडेड बाय 2.016 और यह हो जाएगा 32.2 मोल हाइड्रोजन और 12.7 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप ध्यान से देखें, हमारी संतुलित अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल आणविक हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ अभिक्रिया करके मिथेनॉल का 1 मोल निर्मित करता है। मतलब जितने भी CO के मोल होंगे उससे दोगुना मोल हाइड्रोजन के आवश्यक होंगे। तो क्योंकि 12.7 मोल CO है, इसलिए इसके दोगुना मोल मतलब यह हो जाएगा 25.4 मोल। इतनी हाइड्रोजन अभिक्रिया में आवश्यक होगी और कुल हाइड्रोजन हमारे पास है 32.2 मोल, मतलब आवश्यक मात्रा से ज्यादा मात्रा दी हुई है हाइड्रोजन की। तो कुछ हाइड्रोजन शेष रहेगी। तो शेष हाइड्रोजन कितनी होगी यह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 32.2 माइनस 25.4 और यह आ जाएगा 6.8 मोल हाइड्रोजन। इतनी हाइड्रोजन शेष रह जाएगी। और अब समझिएगा कि कितने मोल मिथेनॉल निर्मित होगा। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में आप देखें CO के जितने मोल है उतने ही मोल मिथेनॉल के निर्मित हो रहे हैं, मतलब इनके मोलों का अनुपात समान रहेगा। तो क्योंकि CO के मोल 12.7 है, इसलिए 12.7 मोल मिथेनॉल का निर्माण होगा। तो इसे अगर ग्राम में परिवर्तित करना है तो कैसे करेंगे? हम इसे ग्राम में परिवर्तित करने के लिए किसी ऐसी संख्या से गुणा करना होगा जिसका मात्रक ग्राम प्रति मोल हो, जिससे कि मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाए और हमें जो आंसर मिले वो ग्राम वाले मात्रक में मिल जाए और यह संख्या होगी मिथेनॉल का मोलर भार। तो चलिए आवत तो चलिए आवत सारणी की मदद से हम मिथेनॉल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं और यह संख्या होगी मिथेनॉल का मोलर द्रव्यमान। तो चलिए आवत सारणी से हम मिथेनॉल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 गुणित 1.008 में हम 12.01 जोड़ेंगे और एक ऑक्सीजन का भार जो कि 16.00 है। कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में 2 दशमलव स्थान है, इसलिए 2 दशमलव स्थानों तक लिखने पर यह हमें मिलेगा 32.04 ग्राम और इसे गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा
407 ग्राम मिथेनॉल। क्योंकि यहाँ पर 3 सार्थक संख्याएं थी, इसलिए मैंने जो फाइनल आंसर है उसमें 3 सार्थक संख्याएं लिखी। अब अगला प्रश्न यह आता है कि H2 का कितना द्रव्यमान शेष रहेगा। तो H2 के जो शेष मोल है वो 6.8 मोल थे। इसे द्रव्यमान में परिवर्तित करने के लिए हमें सिर्फ इसके मोलर द्रव्यमान से गुणा करना होगा, और जो कि है 2.016 ग्राम। इसको हल करने पर हमें यह मिलेगा लगभग 14 ग्राम। तो 65 ग्राम में से 14 ग्राम हाइड्रोजन शेष रह गया। बाकी का जो हाइड्रोजन है वह अभिक्रिया में भाग ले चुका है और मिथेनॉल में परिवर्तित हो गया है। तो इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन शेष रहा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ सीमांत अभिकर्मक की भांति व्यवहार कर रहा है।